परन भेद कर जहाँ लगे गति मोरी। गयौ तहाँ प्रभु भुज निरखी व्याकुल भयौ बहुरी। सातों आवरणों को भेद कर जहाँ तक मेरी गति थी वहां तक मैं गया, पर वहां भी प्रभु की भुजाओं को आप अपने पीछे देखकर मैं व्याकुल हो गया। मुँह देव नयन त्रसित जब भयउ पुनि चितवत कौशलपुर गयउ। मोहि बिलो की राम मुस्काहि बिहसत तुरत गयउ मुख माहि। जब मैं भयभीत हो गया तब मैंने आंखें मूंद ली, फिर आंखें खोलकर देखते ही अवधपुरी में पहुंच गया। मुझे देखकर श्री राम जी मुस्कुराने लगे। उनके हंसते ही मैं तुरंत उनके मुख में चला गया। उदर माज सुनवंड जिराया देखे बहु ब्रह्मांड निकाया। अति विचित्र तह लोके अनेका रचना अधिक एक तेका। हे पक्षीराज सुनिए, मैंने उनके पेट में बहुत से ब्रह्मांडों के समूह देखे। वहां उन ब्रह्मांडों में अनेकों विचित्र लोक थे जिनकी रचना एक से एक की बढ़कर थी। कोटिन चतुरानन गौरी सा अगणित उडगन रवि रजनी सा। अगणित लोकपाल जमि काला गणित भूधर भूमि विशाला। करोड़ों ब्रह्मा जी और शिव जी, अनगिनत तारागण, सूर्य और चंद्रमा, अनगिनत लोकपाल यम और काल, अनगिनत विशाल पर्वत और भूमि, सागर शशि सर विपिन अपारा। नाना भांति सृष्टि विस्तारा। सुर मुनि सिद्ध नाग कर नर किन्नर, चारि प्रकार जीव सचराचर। असंख्य समुद्र, नदी, तालाब और वन तथा और भी नाना प्रकार की सृष्टि का विस्तार देखा। देवता, मुनि, सिद्ध, नाग, मनुष्य, किन्नर तथा चारों प्रकार के जड़ और चेतन जीव देखे। जो नहीं देखा नहीं सुना, जो मनहु न समाई, सो सब अद्भुत देखे बरनि कवनि विधि जाई। जो कभी न देखा था न सुना था और जो मन में भी नहीं समा सकता था, अर्थात जिसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती थी, वही सब अद्भुत सृष्टि मैंने देखी। तब उसका किस प्रकार वर्णन किया जाए। एक एक ब्रह्मांड महु रहु बरस सतेक। एहि विधि देखत फिरऊ मैं अंड कटाहने। मैं एक एक ब्रह्मांड में एक एक 100 वर्ष तक रहता। इस प्रकार मैं अनेकों ब्रह्मांड देखता फिरा। लोक लोक प्रति भिन्न विधाता, भिन्न विष्णु शिव मनु दिसि त्राता। नर गंधर्व भूत बेताला, किन्नर निशिचर पशु खग ब्याला। प्रत्येक लोक में भिन्न भिन्न ब्रह्मा, भिन्न भिन्न विष्णु, शिव, मनु, दिक्पाल, मनुष्य, गंधर्व, भूत, वेताल, किन्नर, राक्षस, पशु, पक्षी, सर्प, देव, दनुज गण नाना जाति। सकल जीव तह आनहि भांति। महिषरि सागर सरगिर नाना। सब प्रपंच तह आनहि आना। तथा नाना जाति के देवता एवं दैत्यगण थे। सभी जीव वहाँ एक दूसरे ही प्रकार के थे। अनेक पृथ्वी, नदी, समुद्र, तालाब, पर्वत तथा सब सृष्टि वहाँ दूसरी प्रकार की थी। अंडकोश प्रति निज रूपा, देखेउ जीनस अनेक अनूपा। अवधपुरी प्रति भुवन निरारी, सरजू भिन्न भिन्न नर नारी। प्रत्येक ब्रह्मांड में मैंने अपना रूप देखा तथा अनेकों अनुपम वस्तुएं देखी। प्रत्येक भुवन में न्यारी ही अवधपुरी, भिन्न ही सरयू जी और भिन्न प्रकार के ही नर नारी थे। दशरथ कौशल्या सुनुताता, विविध रूप भरतादिक भ्राता। प्रति ब्रह्मांड राम अवतारा, देखे बाल विनोद अपारा। ही तात सुनिए, दशरथ जी, कौशल्या जी और भरत जी आदि भाई भी भिन्न भिन्न रूप के थे। मैं प्रत्येक ब्रह्मांड में रामावतार और उनकी अपार बाल लीलाएं देखता फिरता। भिन्न भिन्न मैं देख सबो, अति विचित्र हरिजान। अगणित भुवन फिरे प्रभु, राम न देखे आन। हे
परिवाहन, मैंने सभी कुछ भिन्न भिन्न और अत्यंत विचित्र देखा। मैं अनगिनत ब्रह्मांडों में फिरा, पर प्रभु श्री राम जी को मैंने दूसरी तरह का नहीं देखा। सोई शिशुपन सोई शोभा, सोई कृपाल रघुबीर, भुवन भुवन देखत फिरऊ, प्रेरित मोह समीर। सर्वत्र वही शिशुपन, वही शोभा और वही कृपालु श्री रघुवीर। इस प्रकार मोह रूपी पवन की प्रेरणा से मैं भुवन भुवन में देखता फिरता था। भ्रमत मोहि ब्रह्मांड अनेका, बीते मनहु कल्प सत एका। फिरत फिरत निज आश्रम आयऊ, तहाँ पुनि रही कछु काल गवायऊ। अनेक ब्रह्मांडों में भटकते मुझे मानो 100 कल्प बीत गए। फिरता फिरता मैं अपने आश्रम में आया और कुछ काल वहां रहकर बिताया। निज प्रभु जन्मे अवध सुनि पायऊ, निर्भर प्रेम हरसि उठी धायऊ। देखऊ जन्म महोत्सव जाय, जेहि विधि प्रथम कहानी गाय। फिर जब अपने प्रभु का अवधपुरी में जन्म अवतार सुन पाया, तब प्रेम से परिपूर्ण होकर मैं हर्ष पूर्वक उठ दौड़ा। जाकर मैंने जन्म महोत्सव देखा, जिस प्रकार मैं पहले वर्णन कर चुका हूँ। राम उदर देखे जग नाना, देखत बनई न जाए बखाना। तह पुनि देखे राम सुजाना, मायापति कृपाल भगवाना। श्री रामचंद्र जी के पेट में मैंने बहुत से जगत देखे जो देखते ही बनते थे, वर्णन नहीं किया जा सकता। वहां फिर मैंने सुजान माया के स्वामी कृपालु भगवान श्री राम को देखा। करहु विचारे बहोरी बहोरी, मोह कलिल व्यापित मति मोरी। उभय घड़ी महामय सब देखा, भयउ भ्रमित मन मोह विशेषा। मैं बार बार विचार करता था, मेरी बुद्धि मोह रूपी कीचड़ से व्याप्त थी। यह सब मैंने 2 ही घड़ी में देखा। मन में विशेष मोह होने से मैं थक गया। देखी कृपाल विकल मोहि, बिहसी तब रघुबीर। बिहसत ही मुख बाहिर, आयऊ सुनुमति धीर। मुझे व्याकुल देखकर तब कृपालु श्री रघुवीर हंस दिए। हे धीर बुद्धि गरुड़ जी सुनिए। उनके हंसते ही मैं मुंह से बाहर आ गया। सोई लड़िकाई मोसन करन, लगे पुनि राम कोटि भांति समुझावयु। मनु न लहै विश्राम। श्री रामचंद्र जी मेरे साथ फिर वही लड़कपन करने लगे। मैं करोड़ों प्रकार से मन को समझाता था, पर वह शांति नहीं पाता था। देखी चरित यह सो प्रभुताई, समुझत देह दशा विसराई। धरनी पड़े मुख आवे न पाता, त्राहि त्राहि आरते जन त्राता। यह चरित्र देखकर और पेट के अंदर देखी हुई उस प्रभुता का स्मरण कर मैं शरीर की सुध भूल गया। और हे आर्त जनों के रक्षक, रक्षा कीजिए पुकारता हुआ पृथ्वी पर गिर पड़ा। मुख से बात नहीं निकलती थी। प्रेमाकुल प्रभु मोहि बिलोकी, निज माया प्रभुता तब रोकी। करे सरोज प्रभु मम सिर धरेउ, दीन दयाल सकल दुखे हरिउ। तदंतर प्रभु ने मुझे प्रेम विहल देकर अपनी माया के प्रभाव को रोक लिया। प्रभु ने अपना कर कमल मेरे सिर पर रखा। दीन दयालु ने मेरा संपूर्ण दुख हर लिया। राम मोहि विगत बिहु विमोहा, सेवक सुखद कृपा संतोहा। प्रभुता प्रथम विचारी, मन महा होई हर्ष अति भारी। सेवकों को दुख देने वाली कृपा के सेवकों को सुख देने वाली कृपा के समूह कृपा में श्री राम जी ने मुझे मोह से सर्वथा रहित कर दिया। उनकी पहले वाली प्रभुता को विचार कर याद कर के मेरे मन में बड़ा भारी हर्ष हुआ। भगत बछलता प्रभु के देखी, उपजी राम और प्रीति विशेषी। सजन नयन पुलकित कर जोड़ी, किन्नियों बहु विधि विनय बहोरी। प्रभु की भक्त वत्सलता देखकर मेरे हृदय में बहुत ही प्रेम उत्पन्न हुआ। फिर मैंने आनंद से नेत्रों में
जल भरकर पुलकित होकर और हाथ जोड़ बहुत प्रकार से विनती की। सुनी सब प्रेम मम पानी, देखी दीन निज दास, बचन सुखद गंभीर मृदु, बोले रमा निवास। मेरी प्रेम युक्त वाणी सुनकर और अपने दास को दीन देखकर रमा निवास राम जी सुखदायक गंभीर और कोमल वचन बोले। काक भसुंडी मांगु बर, अति प्रसन्न मोहि जानी, अनिमाद के सिद्धि अपर रिधि, मोक्ष सकल सुख खानी। हे काक भसुंडी, तू मुझे अत्यंत प्रसन्न जानकर वर मांग। अनिमादि अष्ट सिद्धियां, दूसरी सिद्धियां तथा संपूर्ण सुखों की खान, मोक्ष, ज्ञान विवेक विरति विज्ञान, मुनि दुर्लभ गुण जे जग नाना, आजु देव सब संशय नाहि, मांगु जो तोहि भाव मन माहि। ज्ञान विवेक वैराग्य विज्ञान तत्व ज्ञान और भी अनेकों गुण जो जगत में मुनियों के लिए भी दुर्लभ है, वे सब मैं आज तुझे दूंगा, इसमें संदेह नहीं। जो तेरे मन भावे सो मांग ले। सुनी प्रभु बचन अधिक अनुरागे, मन अनुमान करन तब लागे। प्रभु कह देन सकल सुख सही, भगति आपनी देन न कही। प्रभु के वचन सुनकर मैं बहुत ही प्रेम में भर गया। तब मन में अनुमान करने लगा कि प्रभु ने सब सुखों के देने की बात कही, यह तो सत्य है, पर अपनी भक्ति देने की बात नहीं कही। भक्ति दीन गुण सब सुख ऐसे, लवन बिना बो पिंजन जैसे। भजनहीन सुख कवने काजा, अस विचारी बोले खग राजा। भक्ति से रहित सब गुण और सब सुख वैसे ही फीके हैं जैसे नमक के बिना बहुत प्रकार के भोजन के पदार्थ। भजन से रहित सुख किस काम के, हे पक्षीराज। ऐसा विचार कर मैं बोला, जो प्रभु होय प्रसन्न बड़ देहु, मोह पर करहु कृपा नीहु। मन भावत बड़ मांगो स्वामी, तुम उदार उरे अंतर जामी। हे प्रभु, यदि आप प्रसन्न होकर मुझे वर देते हैं और मुझ पर कृपा और स्नेह करते हैं, तो हे स्वामी, मैं अपना मन भाया वर मांगता हूँ। आप उदार हैं और हृदय के भीतर की जानने वाले हैं। अविरल भगति विशुद्ध तव, श्रुति पुराण जो गाओ। जेहि खोजत जोगी से मुनि, प्रभु प्रसाद को पाओ। आपकी जिस अविरल प्रगाढ़ एवं विशुद्ध अनन्य निष्काम भक्ति को श्रुति और पुराण गाते हैं, जिसे योगीश्वर मुनि खोजते हैं, और प्रभु की कृपा से कोई विरला ही जिसे पाता है। भगति कल्प तरु प्रणत हित, कृपा सिंधु सुख धाम। सोई निज भगति मोहि प्रभु, देहु दया करी राम। हे भक्तों के मन इच्छित फल देने वाले कल्प वृक्ष, हे शरणागत के हितकारी, हे कृपा सागर, हे सुखधाम श्री राम जी, दया करके मुझे अपनी वही भक्ति दीजिए। एवं अस्तु कही रघुकुल नायक, बोले बचन परम सुखदायक। सुनु पाय सुतै सहज सयाना, काहे न मांगसी अस वरदाना। एवं अस्तु, ऐसा ही हो, कहकर रघुवंश के स्वामी परम सुख देने वाले वचन बोले। हे काक सुन, तू स्वभाव से ही बुद्धिमान है, ऐसा वरदान कैसे न मांगता। सब सुख खानी भगत ते मांगी, नखि जग को तो ही समय पर भागी। जो मुनि कोटि जतन नहीं लहई, जे जप जोग अनल तन दहई। तूने सब सुखों की खान भक्ति मांग ली, जगत में तेरे समान बड़भागी कोई नहीं है। हे मुनि, जो जप और योगी की अग्नि से शरीर जलाते रहते हैं, करोड़ों यत्न करके भी जिनको जिस भक्ति को नहीं पाते। देखी तोरी चतुराई, मांगे हो भगति मोहि अति भाई। सुनो बिहंगे प्रसाद अब मोरे, सब शुभ गुण बसी हई उर तोरे। वही भक्ति तूने मांगी, तेरी चतुरता देखकर मैं रीझ गया। यह चतुरता मुझे बहुत ही अच्छी लगी। हे पक्षी सुन, मेरी कृपा से अब समस्त शुभ गुण तेरे हृदय में बसेंगे। भक्ति ज्ञान विज्ञान विरागा,
जानब तय सब ही कर भेदा, मम प्रसाद नहीं साधन खेदा। भक्ति ज्ञान विज्ञान वैराग्य योग मेरी लीलाएं और उनके रहस्य तथा विभाग, इन सब के भेद को तू मेरी कृपा से ही जान जाएगा। तुझे साधन का कष्ट नहीं होगा। माया संभव भ्रम सबे अब न व्यापी है तो ही, जाने सुब्रह्म अनादि अजय गुना कर मोही। माया से उत्पन्न सब ब्रह्म अब तुझको नहीं व्यापेंगे। मुझे अनादि अजन्मा अगुण प्रकृति के गुणों से रहित और गुणातीत दिव्य गुणों की